Hello everyone. Let's start the various forms of the equation of line. Various forms of equation of line. सबसे पहले हमने पहले जो वीडियो की थी उसमें बताया था मैंने कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है जनरल इक्वेशन वो इस फॉर्म में आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और ये डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म आप यूज करेंगे। बहुत सारी फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म आप यूज करेंगे ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल टाइप ऑफ इक्वेशन से। यू ऑल नो दैट कि ये कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वाई और ये है एक्स डैश यानी नेगेटिव एक्स। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। इस पूरी एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या रहता है, जीरो। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ये वर्टिकल लाइन जो है ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। तो यहाँ पर क्या इसकी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, यहाँ एब्सिसा जीरो होता है तो x इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं ये इसी की फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या है, 1x प्लस 0y इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट a है 1, y का कोफिशिएंट 0 और c कांस्टेंट भी 0 है। तो इस तरह से मतलब जनरल इक्वेशन ये बनती है। इसमें से a b या c कुछ भी 0 हो सकता है। c कब 0 होगा, जब इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी। अभी और डिटेल में करेंगे तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले इन दोनों एक्सिस की इक्वेशन पता चल गई हमें, एक्स एक्सिस की y 0 और y एक्सिस की x 0। अब जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी इसका मतलब वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो किस फॉर्म में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सिस ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। तो वाई की कुछ वैल्यू होगी, से वाई इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू बी। तो horizontal lines, all the horizontal lines which are parallel to the x-axis, their equation is given by y is equal to something constant, y is equal to constant। और y is equal to which value, जहां पर y की वैल्यू से पास कर रहा है। अगर यही लाइन बिलो ओरिजिन होगी पैरेलल टू x एक्सिस तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y is equal to माइनस बी। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्टिकल लाइंस की इक्वेशंस क्या। नाउ वी आर गोइंग टू डू इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी जो कि पैरेलल किसके होंगी, y एक्सिस के। अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाती हूँ तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। सपोज दिस इज a, ये पॉइंट क्या है a, ये 0 0 है ओरिजिन और ये पॉइंट है a0। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर a। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। ठीक है, जैसे उसमें y इज इक्वल टू लिया था। तो जितनी भी लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस होंगी यानी वर्टिकल लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगी। और ये कांस्टेंट कहाँ क्या होगा, जहां से ये पास कर रहा है। अगर यही लाइन अगर मैं लेफ्ट साइड पे बनाती हूँ इतने ही डिस्टेंस पे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये आपका लेफ्ट में ओरिजिन के लेफ्ट में जो x होता है वो नेगेटिव है। तो x इज इक्वल टू माइनस ए। तो दिस इज हाउ वी कैन टेल the equation of the horizontal lines which are parallel to x axis and the equation of vertical lines which are parallel to y axis. Second type, अभी वेरियस फॉर्म्स कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन में, जिसमें हम पहली फॉर्म क्या कर चुके हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है, लाइन पर किसी भी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई एक सिंगल पॉइंट भी गिवन है और साथ में क्या गिवन है, उस लाइन की स्लोप, कि वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कितनी इंक्लाइंड है,
उसकी स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है। तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, किस फॉर्म से निकाल सकते हैं? सपोज द पॉइंट जहां से ये पास हो रही है वो है x1 y1। सपोज द पॉइंट इज x1 y1 and the slope is represented by m, then the equation will be given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। यहां पर आपने क्या करना है, y1 और x1 ये पॉइंट होगा, तो यहां पर कोई नंबर्स दिए होंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, सपोज 2 3, x1 2 हो गया और y1 क्या हो गया 3 हो गया। तो आप लिखोगे इसको y माइनस y1 यानी y माइनस 3 और स्लोप सपोज आपको 2 गिवन है, तो 2 यहां पर क्या आएगा x माइनस 2। तो इस तरह से जब आप इसको फिर सॉल्व करके आप इक्वेशन बनाएंगे तो वो आपकी जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ax plus by plus c is equal to 0। It means you have to learn this formula और आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि आपको क्या गिवन है। ये फॉर्म आपने कब यूज करनी है, जब आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर with an example. See this question, question number 2 of exercise 10.2 NCERT। और यहाँ पर आपको पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के कि आपको कौन सी फॉर्म कैसे यूज करनी है। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, पूरी एक्सरसाइज में यही होगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और वेरियस फॉर्म्स में आइडेंटिफाई करके कि कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने कम ही फॉर्म्स की है। सबसे पहले क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास करती है, -4 3 एंड द स्लोप इज ऑल्सो गिवन। इसका मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, तो यू हैव टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, द पॉइंट स्लोप फॉर्म, द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑफ एन इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। जहां पर अब आप इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वो लीनियर इक्वेशन आएगी इन 1 डिग्री, है ना, लीनियर इक्वेशन यानी 1 डिग्री में और 2 वेरिएबल्स में। x और y को आपने कुछ नहीं करना, उसमें तो इक्वेशन आएगी आपकी। पासिंग पॉइंट ये है आपके x1 y1 और ये है m जो है ये रिप्रेजेंट करती है स्लोप को। तो आपको वैल्यूज पुट करनी है। स्लोप कितनी गिवन है, 1/2। इसका मतलब आपको m की जगह रखना है 1/2 और ये जो पॉइंट है ये x1 y1। अब सीसा को हम x से डिनोट करते हैं, तो पासिंग पॉइंट हमारा x1 y1 है, तो x1 है -4, y1 है 3। हमने सिंपली ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो y माइनस 3, y1 की जगह आपने क्या लगा दिया 3 इज इक्वल टू स्लोप इज 1/2 x माइनस -4। तो -4 क्या हो जाएगा, x माइनस -4 x प्लस 4। तो सिंप्लीफाई करना है, 2 को इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 4। और अब मैं अगर इस इक्वेशन को राइट साइड पे 0 बनाना है, x और 4 इधर आ गए, तो मेरी इक्वेशन बन गई है -x माइनस प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है, 1 डिग्री में है यानी लीनियर मीन्स, और 2 वेरिएबल्स में। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वेयर ax plus by plus c equal to 0। so a is -1, b is 2, c is -10। तो ये a b c में कंपेयर बता रही हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू यूज पॉइंट स्लोप form। Now one more example to explain the point slope form. Write the equation of line passing through this point. Again the point is given, passing through this point, point is given and slope directly नहीं given है, लेकिन ये बताया है कि वो जो line है वो inclined है किसके साथ, x axis के साथ, positive x axis के साथ at an angle of 75 degree। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने स्लोप निकालनी सीखी थी, वहां पर m इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे स्लोप निकालने के लिए, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा। और ये थीटा क्या होता है, द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो व्हाट एंगल इट इज मेकिंग, 75। तो m स्लोप हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है,
हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो हमने निकालना है। अब 75 टेबल में नहीं होता तो हम 75 को हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं, 45 + 30 लिखकर। आगे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, tan टेंजेंट ऑफ a + b। तो क्या होता है वो, tan a + tan b 1 - tan a tan b। ठीक है, 45 को तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, tan 45 1 होता है, तो 1 + 1/√3, 1 - 1 × 1/√3। tan 30 is 1/√3 and tan 45 is 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर √3 + 1 अपॉन में √3 और नीचे √3 - 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ गई स्लोप। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली पुट करके दिखा रही हूँ। क्या हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = mx - x1। y माइनस y1 क्या है यहाँ पर, x1 ये है, y1 है 2√3, तो y1 को रिप्लेस कर देंगे हम 2√3 से, और स्लोप m जो कि हमने क्या निकाली है, √3 + 1/√3 - 1, और साथ में क्या आएगा, x - x1 विच इज 2। तो अब ये √3 - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, √3 - 1 × y - 2√3 is equal to √3 + 1 x - 2। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम जो y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे को ही हम एज इट इज रख देंगे, इसीलिए मैंने रैशनलाइज भी नहीं किया था। ये √3 - 1 y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नंबर्स को कर लेते हैं, कांस्टेंट पूरे ले आते हैं, तो यहाँ पर जब 2√3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, -6 2 × 3 और माइनस माइनस +2√3। अब इसको राइट साइड पे लाएंगे तो क्या आएगा, -√3 + 1 इस कंप्लीट को x के साथ, और जब इसे करेंगे तो क्या आएगा, -2√3, लेकिन हम राइट साइड पे ला रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हमें सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा इक्वेशन, क्या आ जाएगी, अगर आप x वाली पहले लिखते हो तो वो कोई कंपलसरी नहीं है, जो पॉजिटिव है उसके कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, तो -√3 + 1 × x + √3 - 1y, मैं जनरल में लिख के दिखा रही हूँ, ax + by, अब प्लस c कांस्टेंट लिखना है, -6 - 2 -6 - 2 -8 +2√3 here +2√3, तो ये हो गया +4√3। बस इसे यहीं छोड़ देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब अगर आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई है तो आपको बाकी सारी फॉर्म्स जितनी भी हम करने वाले हैं, 2 पॉइंट फॉर्म और इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, वो सभी की सभी फॉर्म्स इसी के साथ रिलेटेड है। अगली जो 3 फॉर्म्स है वो इसी के साथ रिलेटेड है, और अगर आपको ये याद है तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उस फॉर्म्स को लर्न करने। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2 पॉइंट फॉर्म। पहले हमने की पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब है दोनों पॉइंट्स गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है कि लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास करती है। सपोज वन इज x1 y1 एंड अनदर इज x2 y2। अब जैसा मैंने कहा था कि ये दोनों इक्वेशंस अगर आपको पहली फॉर्म आती है तो दूसरी फॉर्म लिखनी बहुत इजी है। आपको याद हो तो लास्ट एक्सरसाइज जिसमें हमने स्लोप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, वहां पर आपने m के 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने m = टेंजेंट ऑफ दी थीटा, ये तब जब आपको एंगल गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कि लाइन क्या एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और दूसरा हमने पढ़ा था अगर हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स मतलब लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। तो अब हम स्लोप इसी मेथड से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर, तो 2 पॉइंट्स से स्लोप ऐसे ही निकलती है, तो आपकी इक्वेशन वही रहने वाली है पहले जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म में थी। तो वो क्या था, y - y1 इज इक्वल टू, यहां था m। अब जो m है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इसको आपको फाइंड आउट करना है,
तो m क्या है, m को आप रिप्लेस कर देंगे इस वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या था, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स बाय डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 स्लोप निकालेंगे। तो m को मैंने रिप्लेस कर दिया, बाकी फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ m को रिप्लेस करा है हमने, m का फॉर्मूला चेंज करा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले आप m निकाल सकते हैं और बाद में फिर 1 पॉइंट फॉर्म भी यूज हो सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्म by taking an example now. Let's see question number 9 of exercise 10.2 NCERT. The vertices of a triangle PQR, ये गिवन है, मैंने फिगर बना दी है, PQR ट्राइंगल है और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 1, Q के भी गिवन है -2 3, R के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 5। करना क्या है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। हमने मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो वर्टेक्स R से आ रहा है। मीडियन का कंसेप्ट आपको याद होगा, इस वर्टेक्स R से हमने एक लाइन बनानी है, कहां पर जाएगी, line joining the vertex to the midpoint of the opposite side, ये मीडियन हो गया। सपोज दिस इज RS, ये जो R से मीडियन जा रहा है, सपोज दिस इज RS। तो हमें इस मीडियन की, ये मीडियन है थ्रू द वर्टेक्स R, हमने इस RS की इक्वेशन निकालनी है। ऑफ कोर्स RS जो है वो एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट पता है और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का PQ का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, -2 प्लस 2 बाई 2 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 इज 2। अब हमें RS की इक्वेशन निकालनी है एंड वी आर गिवन द 2 कोऑर्डिनेट्स R एंड S। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज हो गई, हमें पता है ये लाइन जो है 2 पॉइंट से फॉर्म 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो वो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इक्वेशन इसमें हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन RS। ठीक है, तो RS के लिए अब हम एक को ले लेंगे x1 y1 और एक को x2 y2। सपोज ये हमने लिया x1 y1, जिसको मर्जी ले सकते हैं, और ये लिया x2 y2। तो अब हमने इक्वेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, y माइनस y1, यहाँ पे आता है y माइनस y1, y1 क्या है 5। अब हमें स्लोप निकालनी है, और स्लोप कैसे निकलेगी, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स, यानी y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 5। इसी तरह से नीचे x2 माइनस x1 0 माइनस 4, और ब्रैकेट में ये स्लोप हो गई, साथ में क्या लिखना है हमने ब्रैकेट में, x माइनस x1, x1 इज 4। तो दिस इज हाउ यू विल राइट। उसके बाद क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा आपका, y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 बाय -4 इंटू x माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 12। और अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके रखें, इस बार मैं इसको ले आती हूँ इधर, तो 3x माइनस 4y, ये 4y इधर आ गया, माइनस 4y प्लस 20 हो जाएगा, तो -12 प्लस 20 इज 8 इक्वल टू 0। यहां 0 आना था, इक्वल टू 0, तो ये इधर लिख दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो दिस इज हाउ यू विल यूज द 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1, x माइनस x1 सेम है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला चेंज हो गया है, जो कि है डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक पॉइंट मिल गया, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये बताया है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 -3 6। ये एक लाइन है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू,
और यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। इस लाइन की इक्वेशन हमने बतानी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और इस लाइन का भी हमें एक पासिंग पॉइंट पता है जो कि है -3, 5। तो आपने क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 and 5 which is perpendicular to the line through the points 2, 5, -3, 6। रफली बनाना है इसको, कार्टेशियन प्लेन में बनाने की जरूरत नहीं है, रफली। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज में स्लोप वाले कंसेप्ट में आपने क्या पढ़ा था, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन द स्लोप्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज -1। अगर आपको याद हो तो, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इसकी स्लोप हमें पता लग जाए तो पॉइंट हमें पता है, अगर हमें इसकी स्लोप पता लग जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम इसकी स्लोप तो बता सकते हैं, उसके थ्रू हम इसकी निकाल लेंगे। कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप इसकी स्लोप, सपोज इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है m2, तो m1 क्या होगी, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स, यानी 6 -5 1, और नीचे -3 -2 -5, m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 कितना आ जाएगा 5। अगर इसकी स्लोप -1/5 है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 5। तो अब आपको स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो सिंपली आप यही वाला पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और पॉइंट आपको क्या गिवन है, -3, 5, तो y1 है 5, और स्लोप कितनी गिवन आई है, आपने स्लोप फाइंड आउट की है 5x minus x1, x minus -3 is x plus 3। तो इक्वेशन आ गई y minus 5 is equal to 5x plus 15, 5x, ये y को इधर लाए तो -y, plus 15 plus 5 plus 20, और इक्वल टू 0 आना था, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज कि जब आपको स्लोप गिवन है, एक बार जो बेसिक बता रही हूँ, स्लोप आप बिना फॉर्मूले के भी इसको कर सकते हैं। एक तो स्लोप गिवन है आपको, और इंटरसेप्ट, आपको पॉइंट की जगह एक इंटरसेप्ट गिवन है, चाहे वो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है चाहे वाई इंटरसेप्ट गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो किसको इंटरसेप्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को, तो आपको क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है कि लाइन जो है वो एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट को हम इक्वेशन में d का नाम देते हैं, y इंटरसेप्ट को c का नाम देते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन फिर क्या होगी, y इज इक्वल टू mx माइनस d। तो मैं आपको इस फॉर्मूले से भी बताती हूँ, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आपको दूसरी फॉर्म भी बताती हूँ जो हम सीधा पॉइंट स्लोप फॉर्म से करते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नोट। अब यहां से इसको नोट डाउन कर लेना आपने, x इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं d और y इंटरसेप्ट को बोलते हैं c। अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि है स्लोप गिवन है और x इंटरसेप्ट गिवन है, यानी d गिवन है, स्लोप को हम क्या बोलते हैं m गिवन है, m और d गिवन है, तो आपकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। अगर मैं डायरेक्टली निकालूं तो y और x को तो हम कुछ पुट करते नहीं है, उसमें तो इक्वेशन आती है, सिर्फ हमें m और d की वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर इक्वेशन देखो क्या लिखा है, विद स्लोप -2, स्लोप यानी m की वैल्यू हमें गिवन है -2, और ये लाइन जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। यानी x एक्सिस को लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे x नेगेटिव होता है, ओरिजिन का जो लेफ्ट है वहां पर x क्या होता है, नेगेटिव, तो 3 यूनिट्स लेफ्ट यानी -3, यानी x को ये -3 पे कट कर रही है। तो d की वैल्यू यानी x इंटरसेप्ट जो है d, वो आपको क्या गिवन है, -3, तो x माइनस डी हो गया ये, ठीक है, x माइनस 3, तो y इक्वल टू -2 x प्लस 3, और इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -2x माइनस 6, y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई अगर आपने ये फॉर्म याद की हुई है,
कि क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट डी और स्लोप एम। सपोज आपको ये फॉर्म याद ही नहीं है और आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो सबसे पहले की थी, ये आपको अच्छे से लर्न है, तो आप इस फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को सिंपली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पढ़ के पहले आप फिगर बना लीजिए। रफली हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। कार्टेशियन प्लेन में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो एक लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, किस पर? 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी ऐसे। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन का लेफ्ट हो गया, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहां पर? 3 यूनिट्स पर कट कर रही है, 1 2 3 टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये पॉइंट क्या हो गया? -3 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या होता है? एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0। तो इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता चल गया, एक्स को कट कर रही है ये -3 पर, और एक्स एक्सिस पर वाई होता है 0, तो दिस पॉइंट इज -3 0। तो एक पॉइंट पता चल गया, स्लोप आपको पता है, तो आप ये पॉइंट और ये स्लोप इस इक्वेशन में पुट कर दो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m माइनस 2 x माइनस x1, x1 इज -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब अगर आप इस लाइन को देखें तो आपकी ये वही चीज नहीं आ गई? ये देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। इस x1 को क्या नाम दे दिया? इंटरसेप्ट दे दिया ना, तो इसको d नाम दे दिया। ऐसे ही ये y, जब दूसरा y इंटरसेप्ट दिया होगा कि y एक्सिस को कट कर रही है, तो उसको ये c नाम दे देंगे, उसकी फॉर्म अलग आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। और अगर आपको पॉइंट स्लोप नहीं, सारी फॉर्म्स याद करनी है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें आपको स्लोप और x इंटरसेप्ट यानी d गिवन है, तो आपको y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में है x माइनस। ना क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको दूसरा इंटरसेप्ट गिवन है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन था इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, यानी x इंटरसेप्ट गिवन था। अब क्या गिवन है? इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, यानी y इंटरसेप्ट गिवन है कि y को कहां कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन y पॉजिटिव होता है, यानी +2 है y x, y इंटरसेप्ट है +2, ठीक है, क्योंकि अबव द ओरिजिन है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फिर डायरेक्टली स्लोप भी नहीं गिवन है, आपको ये बताया कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां पर आपको स्लोप भी निकालना पड़ेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा करके, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो m भी निकालना है और पॉइंट भी निकालना है। अब जनरली अगर आप इक्वेशन याद करें जिसमें स्लोप और x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दिया हो, तो वो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब आप इसको इस फॉर्म से भी कर सकते हैं, और आपको जिस तरह से मैंने बताई थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका इन दोनों फॉर्म्स में क्या है, वो थोड़ा नाम चेंज कर रहे हैं। कैसे? मैंने आपको बोला कि y इंटरसेप्ट को अब इन्होंने नया नाम दे दिया जो कि है c, और x इंटरसेप्ट को क्या नाम दे दिया इन्होंने? d। अब y को इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस पे, तो x क्या होगा? 0, तो ये पॉइंट 0 रहेगा, इसलिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx, क्योंकि -x1 तो 0 हो गया, ठीक है। y एक्सिस पर आपका x 0 रहता है, इसलिए x नहीं है यहाँ पर, सिर्फ y इंटरसेप्ट गिवन है। तो अगर मैं इस फॉर्म से इसको रिड्यूस करके ये ले आऊं, तो ये -c प्लस c हो गया, तो यही फॉर्म आ गई आपके पास। अब आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इंटरसेप्ट के नाम चेंज हो गए। अगर एक चीज गिवन है दूसरी 0 है, तो y इंटरसेप्ट को ये c बोल देते हैं, और x इंटरसेप्ट, अगर y1 0 हो जाएगा अगर x इंटरसेप्ट गिवन है, तो फिर क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m, और x इंटरसेप्ट गिवन है तो वो हो जाएगा d। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस d। दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस फॉर्म्स, टू कोरिलेटेड फॉर्म्स। हम इसे इस फॉर्म से ही कर रहे हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी? m निकाल लेते हैं पहले। m क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, यानी m इज इक्वल टू 1/√3। तो m स्लोप ये आ गई, तो मैं स्लोप की जगह लिख रही हूँ 1/√3 x,
और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो y को ये कहाँ कट कर रहा है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन y पॉजिटिव होता है तो y +2 हो गया। तो इक्वेशन आ गई √3, पहले एलसीएम लेंगे फिर लेकर आएंगे इधर। √3y = x + 2√3। और अगर मैं y को उधर लेके जाऊं तो इक्वेशन बनती है x - √3y + 2√3 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और अगर आप इसे पॉइंट फॉर्म से करते हैं तो स्लोप तो यही रहेगी, पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ था कि y को कहाँ कट कर रही है, y को कहाँ कट कर रही है, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। और y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। तो पॉइंट आप 0, 2 ले लोगे और इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 2 = 1/√3 x - 0। बात तो वही हो गई। y क्या आ गया, यहां से इक्वेशन लोगे तो √3y - 2√3 = x। तो इक्वेशन वही आ गई सेम।